हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज आपके लिए लेकर आई हूं मई का वेट लॉस चैलेंज जो आपको हेल्प करेगा समर में वेट लॉस कंटिन्यू करने के लिए। सो दे आर स्मॉल स्टेप्स जो आप लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं इस सीज़न में हर बार लेकर आती हूँ वो है लिक्विड डिटॉक्स। वो आपके सिस्टम को क्लिंस करने में हेल्प करेगा। अगर हम बात करें इस सीज़न की जो स्पेशलिटी होती है वो है हाई वाटर वेजिटेबल्स, हाई वाटर कंटेंट फ्रूट्स। तो इसीलिए आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपको हाइड्रेट रख सकती हैं पूरे दिन में। वंस इन अ वीक आपको लिक्विड डाइट फॉलो करनी है जो आपके सिस्टम को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लिंस करने में हेल्प करेगी ना। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इट इज़ ऑलवेज अंडर अ स्ट्रेन क्योंकि हम उसे ब्रेक नहीं देते हैं। सो जस्ट लाइक हफ्ते में अगर आपको एक दिन ब्रेक मिले, यू फील हैप्पी, यू फील डिलाइटेड और आपको रिजुनेट करने में, आपको रिफ्रेश फील करने में हेल्प मिलता है। तो सिमिलरली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इस डाइट के बाद, इस लिक्विड डाइट के बाद ज़्यादा फ्रेश फील करेगा, ज़्यादा एनर्जाइज फील करेगा और ज़्यादा आपको सपोर्ट भी करेगा। जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम यूज़ करेंगे वो न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी रिच होते हैं। सो आपकी बॉडी नरिश तब भी फील करेगी। सो लिक्विड डाइट जो है वंस इन अ वीक इज़ वन रूल विच वी आर गोइंग टू फॉलो इन मे। सेकेंड बात करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग की विंडो की। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने छोटी की है विंडो। सो 14-10 की हम विंडो फॉलो करेंगे। 14 आवर्स आपको करना है दिन में फास्ट एंड 10 आवर्स होगा आपका ईटिंग विंडो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने देखा है कि बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स जो हैं पुराने वो भी मिस्टेक करते हैं। यू ऑल्सो मेक दिस मिस्टेक इन योर वेट लॉस जर्नी, और वो है कि आपकी जो विल पावर की जो बकेट होती है ना वो एम्प्टी हो जाती है। एंड वो एम्प्टी हो जाती है मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। It at times happen towards the end of the week, or it also happen during an event जहाँ पे you are going on a vacation or you're going on an office party या घर की कोई पार्टी है। सो इससे होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द होल डे यू आर ईटिंग हेल्दी एंड यू आर कीपिंग इट क्लीन, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आपको लग रहा है कि यू हैव डन सो मच फॉर योर बॉडी, सो देयर इज़ नो हार्म ईटिंग अ कटोरी ऑफ नमकीन और आप 3-4 बिस्किट ले लें या फिर कुछ और सा आप आइसक्रीम खा लेते हैं। तो होता क्या है उससे दैट इट बेसिकली जो अभी तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हैप्पी फील कर रहा होता है उससे आप सैड कर देते हैं। आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, यू स्टार्ट फीलिंग ब्लोटिंग आफ्टर दैट एंड देन वो गिल्ट फीलिंग के साथ होता है हमेशा। सिमिलरली थ्रू आउट द वीक आप हेल्दी खाते हैं, चीट मील जो होती है वो इतनी बड़ी हो जाती है दैट अगेन योर डाइजेस्टिव सिस्टम कम्स अंडर अ स्ट्रेन है, आप इनडाइजेस्टेड फील करते हैं। सो आपका जो प्रोसेस होता है वेट लॉस का वो इफेक्टेड होता है इससे। सो आई एम नॉट सेइंग डोंट हैव चीट डेज, डोंट हैव चीट मील्स और अपना फेवरेट फूड आप कंप्लीटली अवॉइड करें, बट देन जस्ट डोंट हैव इट कि आप बिल्कुल विल पावर अपनी गिव अप करके एंड देन you just jump into it and then feel guilty about it. But have in moderation. Now whenever I use this term moderation तो उसको भी कई लोग अपनी तरह से manipulate कर लेते हैं. For example, people who have been having large serving of ice creams, तो उनके लिए moderation 2 scoop भी हो सकता है, and for some people moderation can be 2 spoon only. सो मॉडरेशन का मतलब भी ये नहीं कि आप अपने हिसाब से उसे सेट करें। सो आप अपने पैरामीटर्स ऐसे मत सेट करें कि मॉडरेशन भी आपके लिए एक ज़्यादा अमाउंट हो जाए। सो डोंट टेक द लिबर्टी ऑफ ईटिंग फूड इन मॉडरेशन एज पर योर कन्वीनियंस। नेक्स्ट इज़ यू हैव टू हैव स्मॉल मील्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समर सीजन के अंदर दैट यू हैव लाइट मील्स एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। तो अगर आप मिनी मील ले रहे हैं, जैसे कि अगर आपने एक सर्विंग फ्रूट की ली है, चाहे वो वाटरमेलन हो, तो आप 2 घंटे के बाद अपनी नेक्स्ट मील ले सकते हैं। अगर आपने बिगर मील ली है तो नेक्स्ट बिगर मील के लिए आपको 4 घंटे का गैप कम से कम रखना है। एंड आपकी जो मेन मील होगी पूरे दिन की वो लंच होगी। लंच हैज़ टू बी फिलिंग एंड इट हैज़ टू बी डन बिटवीन 12 to 1:30 का विंडो या 2। एंड मेक श्योर कि आप अपनी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, 70 to 80% जो अपनी दिन की कैलोरीज हैं वो 3 to 4 PM से पहले अगर आप पूरा कर लें, आप इस तरह से अपना इंटरमीडिएट फास्टिंग का विंडो रखें, क्योंकि एज आई हैव सेड बिफोर आपका मेटाबॉलिज्म, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पीक पर होते हैं तब तक, और उसके बाद वो स्लगिश होने लगते हैं, स्लो होने लगते हैं। आपकी बॉडी के अंदर वैसे हार्मोन बनते हैं जो आपको रिलैक्स, काम, आपकी बॉडी को फील करा रहे हैं।
तो ऐसे में उस टाइम अगर आप थोड़ा कम खाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अनदर डिटॉक्स दैट यू हैव टू फॉलो दिस मंथ इज़ वाइट फूड से आपको डिटॉक्स करना है। नो वाइट शुगर, नो रिफाइंड वाइट फ्लावर एंड नो मिल्क। सो मिल्क के बदले आई वुड रेकमेंड कि आप छाछ को उससे रिप्लेस करें। आई एम नॉट सेइंग कि आप मिल्क को कम्प्लीटली अवॉइड करें, लेकिन आप उसे दूसरे फॉर्म में लें। जितना आप जैसे आप एक मग लेते हैं मिल्क का, उसी मग को आप एक दिन पहले सेट कर दीजिए इन फॉर्म ऑफ कर्ड, और आप उसे छाछ, उससे अलग अलग प्रिपरेशन कर सकते हैं। लंच में आप उसको कर्ड के तौर पे ही ले सकते हैं, देन यू कैन मेक छाछ, पोस्ट मील आप उसे ले सकते हैं। सो दैट विल बी हेल्दी फॉर यू। वो प्रोबायोटिक भी आपकी डाइट में ऐड करेगा, प्लस इट विल improve your digestive system, improve your digestive health. You have to have a lot of vegetables in your diet and a lot of fruits, और जितने भी water vegetables आते हैं, जितनी भी gourd vegetables आते हैं, जैसे कि लौकी है, तोरई है, टिंडा है, परवल है, ये सब अपनी डाइट में आप ज़रूर इंक्लूड करें। फ्रूट्स विद हाई वाटर कंटेंट, फिर चाहे वो कोकोनट है, तरबूज है, या फिर मस्क मेलन है, ये सारे फ्रूट्स आप अपनी डाइट में बना कर रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट की बात करें तो 10,000 कदम तो आपको दिन के चलने ही हैं, लेकिन उसके साथ मैं आपको एक और चीज़ दे रही हूँ, दैट इज़ HIIT ट्रेनिंग, दैट इज़ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसके अंदर आप रेसिस्टेंट ट्रेनिंग कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। हाई इंटरवल इंटेंसिटी ट्रेनिंग जो होती है, उसका मतलब ये होता है कि आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं पूरी इंटेंसिटी के साथ अपना 100% दे के, देन यू टेकिंग अ ब्रेक, देन यू डूइंग इट अगेन, और मैक्सिमम ये लास्ट करता है 20 मिनट्स के लिए। अगर 20 मिनट्स के बाद आप पूरी तरह थके हुए एंड ड्रेन आउट नहीं फील कर रहे हैं, मतलब यू हैवंट गिवन योर बेस्ट, आपकी उतनी इंटेंसिटी हाई नहीं थी जितनी रिक्वायर्ड है। सो मेक श्योर कि आप इसे शुरू करें। अगर आपको 20 मिनट्स ज़्यादा लग रहे हैं तो आप अपनी वॉक के बाद तबाता कर सकते हैं, जो 4 मिनट का होता है। सो यू कैन स्टार्ट विथ 4 मिनट, 8 मिनट उसके बाद उसे लेके जाएं, अनदर 4 मिनट, एंड देन अल्टीमेटली आपका गोल होना चाहिए कि आप 20 मिनट्स का हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करें। एंड यू कैन ऐड एनी थिंग टू इट। आप बॉक्सिंग इंक्लूड कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटली पंच करना, आप वेट ट्रेनिंग इंक्लूड कर सकते हैं, आप इसके अंदर प्लैंक इंक्लूड कर सकते हैं। सो देयर आर वेराइटी ऑफ वर्कआउट जो आप इस हाई इंटेंसिटी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज़ कि आपको वो इंटरवल्स में करना है। वर्कआउट ब्रेक आप तबाता टाइप करके देख सकते हैं, व्हाट इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ ऑल्सो अ इंटरवल ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। आप चाहें तो मेरे चैनल पे भी HIIT का वर्कआउट जो है वो देख सकते हैं। अनदर थिंग विच आई वुड सजेस्ट कि आप वॉक करें अपनी मेन मील से पहले और बाद में, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो जग जाए। जब आप खाने से पहले थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं तो इससे क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, आपका माइंड एक्टिवेट होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है। इसकी वजह से आपका फूड का रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी होता है, आपको महसूस होता है कि आपने खाना खाया है। ऑल्सो जो कैलोरी हैं वो भी फूड से जल्दी कन्वर्ट होती हैं। सो पहले भी करें और फिर बिल्कुल तुरंत खाने के बाद नहीं, थोड़ा ब्रेक लेके उसके बाद आप स्लो वॉक करें, ताकि आपका डाइजेशन जो है वो उससे इम्प्रूव हो। तो ये 2 वॉक अगर आप इंक्लूड करेंगे तो आप थ्रू आउट द डे भी एक्टिव रहेंगे, जिससे आपकी नीट यानी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस जो है वो भी इम्प्रूव होगा। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन स्लीप। समर्स में लोग बहुत करते हैं, दे गो टू बेड अराउंड 12 o'clock 1 o'clock, एंड ये बहुत कॉमन हो जाता है। प्लीज़ डू नॉट डू दैट। 7 to 8 hours ऑफ हाई क्वालिटी स्लीप इज़ मस्ट अगर आपको अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू करना है। इफ़ यू वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ, इट इज़ नॉट एन एक्सेप्शन कि आप आज कम सो लेंगे, वीकेंड पे ज़्यादा सो लेंगे, वीक डेज़ में आपके पास टाइम कम है। नो, इट इज़ अ नेसेसिटी। हाई प्रोटीन आपको डाइट लेनी है, और हाई प्रोटीन डाइट के लिए मैं आपको सैलेड्स और बुद्धा बोल्स की रेसिपी दूंगी जो डाइट प्लान में होंगे। सो देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ salads in your diet again with lots of vegetables and good quality of protein, and buddha bowl again low carb high fiber and high protein buddha bowls जो आपको जल्दी मैं बताऊंगी, जो आपके साथ में शेयर भी करूंगी। सेकेंड लास्ट जो चीज़ है वो ये कि इंक्लूड प्लानिंग इन योर डाइट, स्टार्ट योर डे और एंड योर डे, जो भी आपको फ्लेक्सिबल लगता है
प्लान योर डे कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है. जॉट डाउन सम थिंग्स, सम इम्पॉर्टेंट टास्क जो आपको कंप्लीट करने हैं, जो आपको एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फाइड फील कराएं. इंक्लूड दिस एक्टिविटी. Apart from that, meditation, yoga, you must include deep breathing, reading. ये सारी चीज़ें ना सिर्फ आपको मोटिवेट रखती हैं, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को काम करती हैं, बल्कि इट हेल्प्स यू टू स्टे प्रोडक्टिव. तो ये था मेक अ वेट लॉस चैलेंज, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे टास्क दिए हैं. अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप इसकी पिक्चर लेके या फिर इसे जॉट डाउन करके मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, सो दैट आई विल कम टू नो कि आप इसे फॉलो कर रहे हैं. एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प और एनी फीडबैक तो आप मेरे साथ सोशल मीडिया, मेरे हैंडल जैसे कि इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून. जल्द ही मैं आपके लिए मेक का डाइट प्लान भी लेकर आऊँगी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट डाइट प्लान एज वेल. Thank you.